बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का वाक़या लैला के बारे में है। लैला के बारे में तो सभी जानते हैं कि लैला कौन थी। कहते हैं कि एक बादशाह ने लैला के बारे में सुना कि मजनू उसकी मोहब्बत में दीवाना बन चुका है। उसके दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं लैला को देखूं तो सही। चुनाचे जब उसने देखा तो उसका रंग काला था और शक्ल बदी थी। वो इतनी काली थी कि उसके माँ बाप ने लैला रात से मुशब्बत की वजह से उसको काली का नाम दिया। लैला के बारे में बादशाह का ये तसव्वुर था कि वो बड़ी नाज़नीन और परी चेहरा होगी, मगर जब उसने लैला को देखा तो उससे कहा, दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है तू। जब बादशाह ने ये कहा तो लैला ने आगे से जवाब दिया कि खामोश हो जा, तेरे पास मजनू की आँख नहीं है। अगर मजनू की आँख होती तो तुझे दुनिया में मेरे जैसा खूबसूरत कोई नज़र ना आता। इसी तरह मेरे दोस्तों, मोहब्बत इलाही की आँखों से इस कायनात को देखेंगे तो हर जगह जमाल खुदावंदी नज़र आएगा। मौलाना नारवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा उसको किसी ने देखा कि रेत के ढेर पर बैठे कुछ लिख रहा है। उस पर उन्होंने मजनू को देखा, गम के बियाबां में अकेला बैठा हुआ था। रेत को उसने कागज़ बनाया हुआ था और अपनी उंगलियों को कलम और किसी को कोई ख़त लिख रहा था। उसने पूछा, है मजनू, तू क्या लिख रहा है? तू किसके नाम ख़त लिख रहा है? मजनू ने कहा कि लैला के नाम की मशक कर रहा हूँ। उसके नाम को लिख कर मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ। इससे मालूम हुआ कि जब दुनिया के महबूब का नाम लिखने और बोलने से सुकून मिलता है तो महबूब हकीकी के ज़िक्र और नाम लेने पर किस कदर सुकून मिलेगा।